चलिए, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के आखिरी चैप्टर में, आखिरी पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक्चुअल में यहाँ हम लोग वाटर के फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और वेल वाला जो क्वेश्चन आता है ना वो करेंगे। तो उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले देखो, वाटर जब फ्लो करता है, वाटर जब फ्लो करता तो यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करने वाली बात है ना। क्या पॉइंट नोट करने वाली बात है? देखो, जैसे हमारे पास कैनाल होगा, ठीक है, कैनाल हो सकता है या हमारे पास पाइप हो सकता है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम मान लो ले लेते हैं कैनाल। तो कैनाल कैसा होता है? क्यूबाइडल कैनाल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कैनाल हो गया, ठीक है। आवाज बहुत धीरे आ रहा है क्या? आवाज सही है? यस सर। सही है ना? आवाज तो सही आ रहा है। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। अमन, आवाज सही आ रहा है अभी? ठीक है आवाज? एक मिनट रुको, एक मिनट। तो ये जो कैनाल है, कैनाल के बारे में हमें समझना है कि कैनाल में आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले कैनाल, ऑब्वियस सी बात है, कैनाल किस टाइप का आपको दिखेगा? आपको कैनाल नॉर्मली क्यूबाइडल होता है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल क्यूबाइडल कैनाल बना लेते हैं हम लोग, है ना। इसको मिटा देते हैं। अब इस कैनाल में क्या होता है? इस कैनाल में पानी भरा होता है, ठीक है। तो चलिए पानी भर देते हैं। जैसे पानी, वाटर फ्लो करता है इसमें, ठीक है। कुछ इस टाइप से वाटर फ्लो करेगा, ठीक है। और वाटर फ्लो करके इस कैनाल से बाहर गिर जाता है, ठीक है। तो देखो, ये वाटर फ्लो वाले क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे कैनाल का लेंथ जो है, लेंथ तो कुछ भी हो सकता है, लेंथ डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन इसका स्पीड दिया हुआ है, वाटर के फ्लो का स्पीड दिया हुआ है। मान लो इस कैनाल में जो वाटर फ्लो कर रहा है, उसके वाटर के फ्लो करने का स्पीड दिया हुआ है कि L मीटर पर सेकेंड। तो L मीटर पर सेकेंड या L किलोमीटर पर आवर ऐसे करके दिया रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो इसका मतलब ये होता है ना कि अगर हम यहां से इतने दूर के पोर्शन के का लेंथ हम ले लेते हैं L, इसको हम क्या ले लेते हैं? लेंथ L, ठीक है। तो इसका मतलब ये L लेंथ में वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा? इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा, आएगा या नहीं? ठीक है। तो ये जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा L लेंथ में, दिख रहा है सबको? यानी ये जो क्यूबाइड ब्लॉक निकलेगा ये एक्चुअल में कुछ नहीं, वाटर है। तो ये जो वाटर का वॉल्यूम है जो आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको भी सेट कर देते ताकि आपको पता चले। ये एक्चुअल में वाटर का जो वॉल्यूम है, कि वाटर का वॉल्यूम इस कैनाल से 1 सेकंड में कहीं और पे कलेक्ट होगा, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, हम लोग के पास जो एक टैंक है जिसमें हम पानी को कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? टैंक है जिसमें हम पानी को कलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसमें से पानी जितना निकलेगा और इसमें जितना कलेक्ट होगा, क्या दोनों में सेम होगा या नहीं होगा? बताओ। ये बात तो क्लियर है कि जितना पानी हम इस कैनाल से निकालेंगे उतना ही पानी यहाँ पे क्या होगा? कलेक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस पर्टिकुलर केस में मान लो यहाँ से जो कैनाल का विड्थ है, विड्थ दिया हुआ है, ले लेते हैं विड्थ दिया हुआ है b, और कैनाल का जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब ये हाइट, ये दिया हुआ है h, ठीक है। तो ये बताओ, ये जो पानी है जिसका फ्लो का स्पीड है L मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फ्लो करेगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर फ्लोज इन 1 सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो करेगा? ऑब्वियस सी बात है यही वॉल्यूम होगा। ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, यही वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 सेकेंड में इस कैनाल से इस टैंक में कलेक्ट होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो बस ये जो वॉल्यूम है ये किस शेप में, यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे किस शेप में है? तो ये शेप है
क्यूबॉइड। ये शेप क्या है? क्यूबॉइड। और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है? इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच। इसका मतलब हमें ये पता चल चुका है कि एक्चुअल में इस कैनाल से 1 सेकंड में जो पानी फ्लो करेगा वो क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। क्लियर है? बताओ ये बात क्लियर है या नहीं? 1 सेकंड में कितना कैनाल से पानी फ्लो करेगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो करेगा, क्या ये बात क्लियर हुआ? वो किस पे डिपेंड करेगा? बस वो जो स्पीड है, स्पीड से हमको लेंथ निकालना है। ठीक है, तो ये 1 सेकंड में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना कैनाल से फ्लो करेगा वो निकल गया। ठीक है, अब बताओ अगर हम यही बात बोलें कि 1 सेकंड में अगर इतना पानी फ्लो करेगा तो अगर टाइम t सेकंड ले ले, कितना टाइम ले ले? टाइम ले ले t सेकंड। तो कोई हमको बता सकता है कि हम अगर ये लिखना चाहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर होगा, वाटर फ्लोज इन टी सेकेंड। तो बताओ टी सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो करेगा? अगर 1 सेकेंड में करता है L इंटू बी इंटू एच, तो बताओ टी सेकेंड में कितना पानी फ्लो करेगा इस कैनाल से? समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, ये समझ में आया कि ये जो L लेंथ है, ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये जो कैनाल है, कैनाल में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है 1 सेकेंड में हम वो निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड में ये जो L लेंथ तक पानी है ना, L लेंथ तक पानी है ना, ये जो पानी है L लेंथ तक दिख रहा है? बताओ ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बताओ। यस सर। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये क्या कर रहा है? 1 सेकेंड में यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो 1 सेकेंड में ये जो वाटर का वॉल्यूम है, ये वाटर किस शेप में, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे किस शेप में है? बताओ, क्यूबाइड के शेप में है या नहीं है? है ना, क्यूबाइड के शेप में है। तो इस क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या है? तो इस क्यूबाइड का विड्थ दिया हुआ है b, हाइट दिया हुआ है h, है ना, और लेंथ है l। तो बताओ इस क्यूबाइड का वॉल्यूम पता है या नहीं पता है? इस क्यूबाइड का वॉल्यूम पता है? यस सर। L इंटू बी इंटू एच, है ना। तो ये जो L इंटू बी इंटू एच है ये 1 सेकेंड के लिए है ना। तो 1 सेकेंड में इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इस कैनाल से कहीं और फ्लो कर रहा है, तो इसलिए लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 सेकेंड दैट इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अभी समझ में आया क्या? अभी समझ में आया? ठीक है, तो 1 सेकेंड में L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। तो बताओ t सेकेंड में कितना फ्लो करेगा? t सेकेंड में कितना? इंटू t, है ना। तो t सेकेंड में कितना करेगा? t सेकेंड में करेगा, t से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी t इंटू L इंटू बी इंटू एच। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? बताओ क्लियर है? गुड। यस सर। अब बताओ ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है t सेकेंड में, वही वॉल्यूम ऑफ वाटर, मान लो ये जो t सेकेंड में जो पानी फ्लो किया, जितना भी पानी फ्लो किया, वो पानी इस तरीके से इस टैंक में भरा गया है कि t सेकेंड के बाद ये टैंक जो कंप्लीटली फिल हो जाता है। टैंक जो है कंप्लीटली क्या हो जाता है? पूरी तरह से भर जाता है। तो अगर टैंक t सेकेंड में भर जाता है तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा भाई कि टैंक का रेडियस कितना है। तो इसका रेडियस ले लेते, ये जो है ये सिलेंड्रिकल शेप में, इसका रेडियस ले लेते हैं कैपिटल R और इसका हाइट ले लेते हैं कैपिटल H। तो t सेकेंड में जितना पानी भरा ना, जितना पानी यहाँ से फ्लो किया ना, उन सारे पानी को हम इस टैंक में भर लेते हैं, उन सारे पानी को हम इस टैंक में भर लेते हैं। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ से जितना पानी फ्लो किया है वही पानी यहाँ पे कलेक्ट हुआ है या उससे अलग? वही पानी यहाँ पे कलेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से निकलेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे कलेक्ट होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन टी सेकेंड, टी सेकेंड में जितना पानी यहाँ से फ्लो किया वही पानी यहाँ पे कलेक्ट हुआ, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये लाइन अच्छे से समझना, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टैंक, ठीक है, इस टैंक में इन टी सेकेंड में जितना वाटर इस टैंक में कलेक्ट हुआ है, ये वाटर वही वाटर है जो वॉल्यूम ऑफ वाटर
वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लो किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन टी सेकेंड फ्रॉम कैनाल। यानी कैनाल से पानी जितना फ्लो किया उतना ही पानी कलेक्ट हुआ। क्या इसमें कोई दिक्कत बताओ? इन दोनों पॉइंट में, इसमें पॉइंट में तो दिक्कत नहीं है, जितना फ्लो किया उतना ही कलेक्ट हुआ। ठीक है, अब बात ये आता है कि हम जितना फ्लो किया वो कैसे निकाले और जितना कलेक्ट किए वो कैसे निकाले। तो जो कलेक्ट किए हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो टैंक है उसका रेडियस r है और हाइट h है, और ये टैंक का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल, तो हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम पता है। तो क्या हम इसमें जितना पानी कलेक्ट हुआ उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना? इसमें जो पानी कलेक्ट हुआ उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो इस टैंक का वॉल्यूम है, और इस टैंक का वॉल्यूम क्या है, पाई r स्क्वायर h। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर h, यही वॉल्यूम कलेक्ट हुआ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जितना पानी फ्लो किया उतना ही पानी कलेक्ट हुआ, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। और इधर अगर हम निकालना चाहें वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन टी सेकेंड, तो टी सेकेंड में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कितना किया था, इतना, और ये दोनों तो सेम ही है, तो इसको इक्वेट करेंगे T इंटू एल इंटू बी इंटू एच से। अब ये फाइनल डेरिवेशन है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे का सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे, और अगर नहीं समझ में आया तो दिक्कत होगा। बताओ, ये समझ में आया? ये समझ में आया? अगर इसको शॉर्ट में आपको समझाएं, ठीक है, शॉर्ट में अगर एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग समझाएं, तो देखो आपके पास जो फॉर्मूला आया है वो क्या आया है कि कोई भी पाइप होगा या क्या होगा, पाइप होगा या कैनाल होगा, उससे जितने टाइम में वाटर फ्लो करेगा, जहां पे एल स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, वाटर फ्लो करेगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे 1 घंटा 1 सेकेंड, उसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे जो कैनाल से फ्लो कर रहा है, और टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक के बराबर आएगा जितना वाटर कलेक्ट होगा। ये अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस ये वाला पॉइंट समझना था। ठीक है, अगर ये समझ लियो तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको फिर से समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखा जाए। चलो, तो एक एग्जांपल देखते हैं, अगर फिर नहीं समझ में आएगा तब बोलिएगा। चलिए देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो देखिए कैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है और कैसे बनाया जाता है। सर एक बार बैक करिए तो सर, जो समझा रहे थे। हाँ बोलो, क्या? सर ये क्या लिखे नीचे ग्रीन से? ये लिखे अभी हम बता देंगे, नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। बस व्हाइट से लोग जो लिखे हैं ना वही इंपॉर्टेंट है फिलहाल। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, ऐसे भी एक बार बता रहे हैं, अगर तुमको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से रिपीट करेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि देखो क्वेश्चन में टाइम दिया रहता है, ठीक है, और कैनाल होगा या पाइप होगा जिससे पानी फ्लो करेगा, तो उस टाइम के साथ उस कैनाल या पाइप का वॉल्यूम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पानी जहां कलेक्ट होगा ना उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सा लॉजिक हो गया, जो तुमको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है किरण, आवाज आ रहा है ओके सबको? ओके, चलो देखो, जैसे देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के पहले एक और चीज बता देते हैं आपको। एक बात तो पता होगा, यहीं पे बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जगह नहीं, यहीं पे बताते हैं। देखो, आपको ये बात पता है ना कि जैसे मान लो अगर बेस इस टाइप का है, ठीक है, और टॉप भी इसी टाइप का है, कोई एक ऐसा सॉलिड फिगर है या कोई ऐसा सॉलिड है जिसका बेस और टॉप दोनों क्या है, सेम है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, इसको एक काम करते, इसको मिटा के कोई और से बनाते। जैसे मान लो कि ये जैसे बेस है, ठीक है, ये किसी का बेस है, ठीक है, अब इसका एरिया हमको नहीं पता, ये बेस है किसी का, लेकिन ऐसा ही टॉप भी है, ऐसा ही टॉप भी है, टॉप भी ऐसा ही है। तो बेस और टॉप जब सेम होता है किसी भी सॉलिड का, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, उस पर्टिकुलर केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं क्या, बेस और टॉप अगर सेम रहे तो बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकते हो, याद है किसी को? एरिया बेस
into height. एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना। अगर टॉप और बेस, ठीक है, ये क्या है, टॉप और बॉटम दोनों सेम है, टॉप हो गया ये, ठीक है, और ये क्या है, बॉटम। तो टॉप और बॉटम का शेप सेम दिख रहा है, तो जब टॉप और बॉटम का शेप सेम हो तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला सबको बताया है, ठीक है, और सबको पता भी होगा। तो चलो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ कैनाल इज 300 सेंटीमीटर वाइड एंड 120 सेंटीमीटर डीप, ठीक है, यानी कैनाल दिया हुआ है, अगेन कैनाल है हमारे पास। फिगर बनाने का जरूरत नहीं है आपको इस क्वेश्चन में, बस हम आपको समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं। तो हमारे पास कैनाल है और इस कैनाल का हाइट और डेप्थ दिया हुआ है, ठीक है, वाइड विड्थ और डेप्थ दिया हुआ है। तो विड्थ कितना दिया हुआ है इस कैनाल का, विड्थ दिया हुआ है 300 मीटर, तो विड्थ ले लेते हैं 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर हो गया, सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर। तो 300 सेंटीमीटर मतलब मीटर कितना हुआ, अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और डीप कितना दिया हुआ है, यानी ये डेप्थ दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। चलो अब इससे पानी फ्लो कर रहा है, इससे क्या कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है। तो इसमें पानी भरा हुआ है इस कैनाल में, और ये पानी क्या करेगा, पानी फ्लो करेगा, ठीक है। तो चलो पानी फ्लो कर रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद कुछ डेटा दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है द वाटर इन द कैनाल इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वाटर है ना कैनाल में, इस वाटर का स्पीड दिया हुआ है, ये वाटर कितने स्पीड से फ्लो कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 20 मिनट्स। अब ये पानी जो है ना इससे फ्लो होगा, और फ्लो होके एक पर्टिकुलर एरिया में जाएगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए फिगर ड्रॉ करें। मान लीजिए इस टाइप का कुछ एरिया है, ठीक है, जिसमें ये वाटर कलेक्ट हुआ। अब वाटर कलेक्ट होगा तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाटर जिस एरिया में कलेक्ट हो रहा है उसका बेस और टॉप सेम होगा, है ना। मतलब अगर हम इस एरिया को ए मान लेते हैं तो इसका बेस भी ए होगा, और वाटर कलेक्ट होने के बाद यानी वाटर कुछ हाइट तक कलेक्ट होगा, और वाटर कलेक्ट होने के बाद भी शेप क्या होगा, शेप सेम ही होगा। तो शेप सेम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम एरिया इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो गया है, ठीक है। वाटर कलेक्ट होने के बाद आपको एक बात पता है कि यहाँ पे जितना वाटर कलेक्ट हुआ है उतना ही वाटर यहाँ से फ्लो हुआ है, तो इसका हाइट चाहिए हमें, और ये हाइट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। इस एरिया को इरिगेट करना है, और इरिगेट करने के लिए 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर चाहिए। और यहाँ पे जो वाटर कलेक्ट हुआ है इसका अगर हाइट की बात करें तो ये हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये समझ में आया कि कैनाल से वाटर फ्लो किया है। फिर वो 8 सेंटीमीटर उसका हाइट, मतलब हम तो वो भी समझ सकते हैं ना कि वो कैनाल का हाइट। वो 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर है, जैसे एक ग्राउंड है ना, ग्राउंड पे पानी जब कलेक्ट होगा तो कुछ हाइट तक कलेक्ट होगा या नहीं, बताओ। हाँ, तो ये जो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस हाइट का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, जितने हाइट तक ये वाटर कलेक्ट होगा। बात समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर है, हाँ, आ गया, हाँ यार, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो अब देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट तो क्लियर ही होगा कि जितना वाटर फ्लो करेगा उतना ही वाटर कलेक्ट होगा, ठीक है। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो कुछ लोग तो आंसर भी कर दिए, चलो कोई नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे बस हमें क्या करना है, सबसे पहला काम ये जो स्पीड है ना इसको लेंथ में बदलना है, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है मिनट में, टाइम क्या दिया हुआ है मिनट में, टाइम हमारा क्या है मिनट है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 20 किलोमीटर पर आवर को हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, देखो सारा डेटा सेंटीमीटर में है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, और टाइम क्या है मिनट, तो हम इसको सेंटीमीटर पर मिनट में अगर कन्वर्ट करें तो हमारा काम ज्यादा आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्पीड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, सेंटीमीटर पर मिनट में, और उम्मीद करते हैं कि सबको कन्वर्ट करने आता होगा, है ना। तो हमारे पास स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, है ना, या स्पीड ऑफ वाटर जो है वो क्या दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर मीटर में बदलने के बाद सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पूरा सेंटीमीटर में बदल गया। और आवर को बदलना है मिनट में, क्योंकि मिनट में यहाँ दिया हुआ है ना। तो आवर, एक आवर में 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट। अब सॉल्व कर देंगे तो 23 जा कितना हो जाएगा 60, तो यानी इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है ये हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा 1 2 3 4 5 बाई 3 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। इसका मतलब हर एक मिनट में इतना सेंटीमीटर ऑफ वाटर फ्लो करके यहाँ कलेक्ट हो रहा है। क्लियर। अब ये एक लॉजिक हम जानते हैं, एक लॉजिक अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, अभी अभी हम लोग पढ़े कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड is equal to वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज। जितना फ्लो करेगा वाटर उतना ही कलेक्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोट, यानी जितना फ्लो करेगा वाटर उतना ही कलेक्ट होगा। तो जो कलेक्ट हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो एरिया इंटू हाइट, एरिया को हम लेट कर लेते हैं इसका ए, क्योंकि ये पता नहीं यही निकालना है, तो इस एरिया को ए लेट कर लेते हैं, और हाइट को क्या लेट कर लेते हैं, हाइट को एच, एरिया इंटू हाइट, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड। क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में वाटर कलेक्ट हो रहा है तो इस पर्टिकुलर रीजन का वॉल्यूम चाहिए ना, तो वॉल्यूम हो गया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और ये इसलिए क्योंकि बेस एरिया और टॉप एरिया सेम रहेगा अगर वाटर पर्टिकुलर एरिया में कलेक्ट हुआ है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लो किया है कितने मिनट में, तो 1 मिनट में, कितने मिनट में, सॉरी कितने मिनट में हमें चाहिए 20 मिनट में, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने मिनट में चाहिए 20 मिनट में, तो यहाँ हम टाइम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन 20 मिनट, कितना टाइम है 20 मिनट। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि पहले हमको क्या करना होगा, टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा, तो टाइम हो गया 20, और उसके बाद इस कैनाल का क्या लिखना होगा, लेंथ ब्रेथ और इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ आपका एक्चुअल में एच की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग, और ये जो आपका 300 सेंटीमीटर विड्थ है ये आपका बी हो जाएगा, और ये जो आपका स्पीड ऑफ वाटर आया, स्पीड ऑफ वाटर ये आपका एल हो जाएगा पर मिनट में, ठीक है। तो ये एल का वैल्यू हम क्या यूज करेंगे 1 लाख बाई 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी स्पीड ऑफ वाटर इज नथिंग बट ये क्या है, यही आपका, यही किसका वैल्यू होगा एल, यानी लेंथ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ इन 1 मिनट, ठीक है, यानी लेंथ इन 1 मिनट, यानी लेंथ ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम द कैनाल इन 1 मिनट, ठीक है। तो ये एल हो गया और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से, तो बस वैल्यू पुट करना है और आंसर निकल जाएगा ए। और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है 8, और ये हो गया 20, और एल का वैल्यू कितना आया 1 लाख बाई 3, और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 300, और एच, अगेन एच का वैल्यू कितना है 120, बस इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 से ये कैंसिल होगा 100 टाइम्स, 8 से डिवाइड कर देते हैं तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 इंटू 1 लाख
इंटू 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 8। अब 8 से 120 कैंसिल होगा, कितने टाइम्स कैंसिल होगा? 15 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 टू जा कितना हो जाएगा? 15 टू जा हो जाएगा 30। तो 30 इंटू 100 इंटू 1 लाख, ठीक है। और ये जो आंसर आया हमारा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। अगर हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए आंसर, तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे। मतलब अगर हम मीटर स्क्वायर में आंसर चाहते हैं तो हम लिखेंगे 30 इंटू 100 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 मीटर स्क्वायर। अब बस कैंसिल कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 30,000। यानी मीटर स्क्वायर में बात करें तो 30,000 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया या नहीं आया? बताइए, आ गया समझ में? देखो बेसिक लॉजिक एकदम सिंपल है कि एरिया वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना कलेक्ट होगा ना उतना ही फ्लो करेगा। हाँ बोलो। सर हाँ, यहाँ पे 15 इंटू 20 ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर मीटर स्क्वायर में हम निकालना चाहें तो इसका आंसर आ जाएगा 3 1 2 3 4 5 5 आएगा, 2 + 2 4 + 1 5, यानी 3 लाख मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ये एरिया हो जाएगा जिसको हमको इरिगेट करना है। क्लियर है ये? अब सही है, इसमें कोई दिक्कत? यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं था, बट एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, वो भी सेम एकदम, ठीक है। तो सेम लॉजिक पे क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इस बार क्या है, इस बार अगेन आपके पास कैनाल दिया है, ठीक है। बेसिक लॉजिक समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ ए। देखो यहाँ पे आपको बी का वैल्यू मिल जाता है ना, आपको बी का वैल्यू मिल जाता है। उसके बाद एक मिनट रुको, यहाँ पे आपको बी का वैल्यू मिल जाता है, और उसके बाद 1.5 ये एक्चुअल में एच का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। और ये जो स्पीड है, ये स्पीड आपको देता है एल का वैल्यू। स्पीड किसका वैल्यू देता है? एल का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे अगेन 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए, और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 30 मिनट, है ना। तो मोटा मोटी बोले तो आपको बस करना क्या है, आपको ये काम करना है कि जो जहां पे स्टैंडिंग वाटर चाहिए वहां का एरिया इंटू स्टैंडिंग वाटर कितना चाहिए? 8 सेंटीमीटर, तो एरिया इंटू हाइट, ये हो गया वाटर जो कलेक्ट हुआ है। और टाइम दिया हुआ है, तो टाइम 30 मिनट है। और बाकी जो स्पीड है, स्पीड को डेटा के अकॉर्डिंग, जैसे अगर डेटा सबको मीटर में चेंज करना है तो यहाँ पे हम मीटर में चेंज कर देते हैं, और मिनट में चेंज करना है तो इसको हम मिनट में चेंज कर देते हैं, और नहीं तो इसको हम आवर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करके आपको क्या करना है, बस यहाँ पे T इंटू एल इंटू बी इंटू एच, बस यही फॉर्मूला यूज करना है और कुछ भी नहीं। टाइम के साथ जिस भी एरिया से फ्लो कर रहा है वाटर, उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है, और वो जहां कलेक्ट हो रहा है उसके वॉल्यूम से इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को बिना फिगर के बनाते हैं, हम लोग डायरेक्ट बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करने का इस बार जरूरत तो नहीं है, समझ में आ ही गया होगा। इस बार हमारे पास जो कैनाल है, कैनाल कितना वाइड है? कैनाल का विड्थ दिया हुआ है, विड्थ कितना है कैनाल का? 6 मीटर। और डेप्थ, इस कैनाल का डेप्थ कितना दिया हुआ है? डेप्थ दिया हुआ है 1.5 मीटर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि लेंथ को क्यों ले रहे हैं, लेंथ को, स्पीड को लेंथ क्यों ले रहे हैं? बता सकते हो कोई? ऐसे तो हम बता चुके हैं, स्पीड को लेंथ क्यों ले रहे हैं? ये जो स्पीड है वाटर का, जिस रेट से वाटर फ्लो कर रहा है, इसको हम लेंथ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में इतना लेंथ ऑफ वाटर ही फ्लो करेगा ना यहाँ से, तभी तो हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा।
ये भी चेंज नहीं होगा। तो टाइम डिस्टेंस हो गया, तो हाँ लेंथ आन सकते हैं। हाँ, तो लेंथ ऑफ वाटर जो है, जैसे ये 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ? 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हुआ कि एक आवर में ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, यानी 10 किलोमीटर लेंथ तक का वाटर फ्लो कर जाएगा। तो यानी एक आवर में जो भी स्पीड है उसी के अकॉर्डिंग लेंथ निकलेगा, है ना। तो लेंथ अगर निकालना है, लेंथ ऑफ वाटर, तो हमको क्या करना होगा? स्पीड का हेल्प लेना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेटा कलेक्ट कर लेते हैं फॉर कैनाल। ठीक है, कैनाल के लिए हमारे पास बी विड्थ दिया हुआ है। तो विड्थ हमारे पास कितना है? विड्थ को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो गया 6 मीटर। और डेप्थ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? डेप्थ को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो गया हमारा 1.5 मीटर। अब एल, तो एल तो स्पीड है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि स्पीड ऑफ वाटर दैट इक्वल टू कितना दिया हुआ है? दैट इक्वल टू दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि ये 30 मिनट टाइम है, तो 30 मिनट टाइम मतलब कितना आवर? इसको टाइम को आवर में बदल सकते हैं ना, तो हम इसको आवर में ही छोड़ देते हैं, और ये जो किलोमीटर है इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो 10 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 10,000 मीटर और पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ वाटर हो गया। तो इस स्पीड ऑफ वाटर को हम लिखते हैं एक्चुअल में लेंथ ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 आवर। इसका मतलब यही हुआ कि 10,000 मीटर तक जितना पानी का वॉल्यूम है ना, वो 1 आवर में फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 आवर, इसी को हम लोग लिख रहे हैं एल। और ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 10,000 मीटर। तो बताओ, बी पता चल गया, एच पता चल गया और एल पता चल गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, एल बी एच क्लियरली पता चल गया। और ये वाटर कलेक्ट हो रहा है, ये वाटर जाके कहाँ कलेक्ट हो रहा है? एक लैंड में कलेक्ट हो रहा है, एक एरिया में कलेक्ट हो रहा है। तो उस एरिया का हमें नहीं पता कि उसका शेप कैसा है, लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि भाई अगर बेस और टॉप सेम हो, मान लो इसी टाइप का हो, ठीक है, जिसका एरिया ए है, ठीक है, अगर इसमें पानी कलेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस एरिया में अगर पानी कलेक्ट होगा तो कलेक्ट होने के बाद भी पानी इसी शेप में रहेगा, है ना। इसी शेप में रहेगा पानी, यानी यहाँ पे जो पानी कलेक्ट हुआ वो इसी शेप में रहेगा। और इस शेप में रहने का मतलब ये है कि हमें बस इस शेप का हाइट चाहिए, क्योंकि एरिया तो निकालना है, तो एरिया को एक ए ले लिए, बेस एरिया। अब हमें इसका हाइट चाहिए, ये विड्थ चाहिए। ठीक है, तो ये हाइट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और क्योंकि सारा डेटा मीटर में आया है तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 8/10 मीटर। ठीक है, चलो, और उसके बाद जो डेटा है हमारे पास टाइम है, तो टाइम को भी हम कलेक्ट कर लेते हैं। टाइम हमारे पास कितना है? टाइम है 30 मिनट। टाइम है 30 मिनट, तो इस टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30 मिनट मतलब कितना आवर हुआ? 30/60 आवर, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 आवर। तो टाइम भी कलेक्ट हो गया। और इसका जो बेस एरिया है, यानी जो लैंड जिसको हमको इरिगेट करना है, उसका बेस एरिया हम लेट कर लेते हैं ए, है ना। तो लेट द area to be irrigated, यानी एरिया जिसको हमें क्या करना चाहते हैं? इरिगेट करना चाहते हैं, उसका एरिया क्या ले लेते हैं? ए। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अब क्या होगा? अब ये जो टाइम है, तो हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर collected in 30 minutes, in 30 minutes 30 मिनट्स में वाटर जो इस एरिया में कलेक्ट होगा, दैट इज विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर flows through the canal in 30 मिनट, है ना। यानी
जितना वाटर फ्लो करेगा उतना ही वाटर कलेक्ट होगा। तो जो कलेक्ट होगा उसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और 30 मिनट में, तो यहाँ टाइम का इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, टाइम के लिए हम मान लो टी सिंबल लिख रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो 30 मिनट में कैनाल से फ्लो कर रहा है उसके लिए हो जाएगा टाइम इंटू वॉल्यूम ऑफ कैनाल। वॉल्यूम ऑफ कैनाल क्या है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब इसका एच और दोनों का एच अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो दोनों एच सेम हो जाएगा। इसको कैपिटल एच ले लेते हैं और इसको स्मॉल एच ले लेते हैं। ठीक है, तो कैनाल के एच को हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल एच। एक्चुअल में कैनाल का ये डेप्थ है, लेकिन हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब बस क्या करना है, अब पुट कर देना है वैल्यू, यानी ए का वैल्यू निकालना है। एच का वैल्यू है 8/10। टाइम आवर में पता है 1/2। एल का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू है 10,000। बी का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू है 6। और एच का वैल्यू अगेन पता है 1.5। बस इसको सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, बस 8/10 जो है उसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो डिवाइडेड बाई 10 होता है या 100 होता है, 100 होता है, सॉरी। ठीक है, क्या होता है 100, तो यहाँ 8/100 होगा। अब हम क्या करेंगे, अब ए का वैल्यू निकालते हैं, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा 10,000 इंटू 6 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2, और 8 नीचे आ गया तो 8, और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100। अब बस कैंसिल कर देना है, तो ये आ जाएगा 10 नीचे आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो ये 10 से ये 0 कैंसिल, अब 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, और 8 से ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, होगा 8 से कैंसिल। 8 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 8 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, फिर आ जाएगा 20, यानी 8 2 जा 16, और 8 5 जा 40, यानी इतना आएगा। अब इसको मस्त मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45, और ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी फाइनली आपके पास आ रहा है 12,500। ये 0 इससे मल्टीप्लाई किए तो, और 15 इंटू 3 कितना आ जाएगा 45। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12500 इंटू 45, तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ जाएगा 562500 मीटर स्क्वायर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर इस बार के लिए, एग्जाम के लिए, है ना। नहीं ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ। देखो समझ में तो सिर्फ ये चीज बता रहे हैं तुम लोग को, यहाँ जो फॉर्मूला लिखे हम तो बार बार यही चीज रिपीट कर रहे हैं। बस इस फॉर्मूला में क्या दिक्कत है, ए, तो ए तो हम लेट कर रहे हैं, एच दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना, टाइम भी दिया रहेगा, बस एल अलग से निकालने का तरीका है, एल निकालेंगे स्पीड की मदद से। जैसे हमारे केस में स्पीड ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं क्योंकि बाकी सारा क्वांटिटी को भी हम मीटर में बदल रहे हैं, तो 10 किलोमीटर को हम क्या लिखते हैं, 10,000 मीटर पर आवर, है ना। तो पर आवर का मतलब यही हुआ ना कि 1 घंटे में, इस कैनाल का लेंथ तो बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1 घंटे में कितने लेंथ तक का वाटर फ्लो कर रहा है, कितने लेंथ तक का वाटर, ये वर्ड समझ में आ रहा है। मतलब एक घंटे में, 1 घंटे में मान लो इतने एरिया तक, इतना वॉल्यूम में जितना वाटर कलेक्ट होता है, मतलब इतने एरिया ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला, तो ये पर्टिकुलर इतने एरिया में जितना वाटर है, इतने स्पेस में जितना वाटर है, ये वाटर 1 घंटे में फ्लो कर रहा है। तो भाई ये वाटर का वॉल्यूम चाहिए ना, तो इसके वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए LBH। तो B और H तो ठीक है, B आपका 6 ही रहेगा और H आपका 1.5 ही रहेगा। ये जो वाटर है, ये जो वाटर का लेंथ है, ये चेंज करेगा, और ये चेंज करेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, टाइम पे। तो अगर हम 1 आवर ले रहे हैं तो लेंथ हमको कितना लेना होगा, इतना लेंथ लेना होगा, क्योंकि इतना ही वाटर, इतना ही लेंथ तक जितना वाटर है
उतना वाटर फ्लो कर रहा है। तो जितना वाटर फ्लो कर रहा है, क्या ये समझ में आया कि इतना वॉल्यूम वाटर फ्लो कर रहा है, LBH कर रहा है कितने आवर में? 1 आवर में। तो ऑब्वियस सी बात है 2 आवर 3 आवर या जितना भी आवर हो उसके लिए हमें उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस टाइम और जिससे वाटर फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम, और जहां वाटर कलेक्ट हो रहा है उसके वॉल्यूम से इक्वेट कर देना है। बस इतना ही तो करना है, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ वाटर जो लिखे हैं हम 1 आवर में, कितने लोग को नहीं समझ में आया कि लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर L इक्वल टू 10,000 मीटर हुआ? एक बार हैंड रेज करना जितने लोग को नहीं समझ में आया ये वाला पॉइंट। लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर 10,000 मीटर, जितने लोग को नहीं समझ में आया। अच्छा, किरण, अमन, नाज, शिवम, बाकी सबको समझ में आ गया कि लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर 10,000 मीटर लिखने का मतलब क्या है। अच्छा, जितने को भी नहीं समझ में आया, किरण अनम्यूट हो, तुम ये बताओ। हेलो, यस सर। एक बात बताओ कि जैसे मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल हम सर यहाँ पे हमको वाटर फ्लो वाला समझ ही नहीं आ रहा है। क्या ये लेंथ ऑफ वाटर एल नहीं समझ में आ रहा है कि बाकी कुछ नहीं समझ में आ रहा है? ये बी क्वेश्चन से सर लेके ये समझ में, इसमें क्या फ्लो वाला समझ ही नहीं आ रहा है सर। फ्लो वाला किसको नहीं। किसके साथ करे, ये करे, वो सब कंफ्यूज हो जा रहा है। चलो देखो, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, वही फॉर्मेट है, सेम क्वेश्चन है, सेम सेम कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कर लेना, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, है ना, मैक्सिमम चांस से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। तो वहां पे कैनाल कैनाल की बात की जा रही थी, यहाँ पे कैनाल को समझ लो कन्वर्ट किया गया है पाइप से। किससे कन्वर्ट कर दिया गया है? पाइप से। अब पानी किससे फ्लो कर रहा है? पाइप से फ्लो कर रहा है, पाइप से पानी फ्लो कर रहा है। और इस पाइप से जो भी पानी फ्लो कर रहा है, इससे पानी जो भी फ्लो कर रहा है, वो पानी फ्लो करने के बाद अगेन कलेक्ट हो रहा है। और कलेक्ट कहाँ हो रहा है? ये पानी निकल के, ये पानी जो फ्लो हो रहा है, ये पानी कलेक्ट हो जा रहा है टैंक में। और कैसा टैंक है? सिलेंड्रिकल टैंक है। तो यहाँ हम टैंक बना देते हैं, सिलेंड्रिकल टैंक। तो हमारे पास सिलेंड्रिकल टैंक है और इस टैंक में ये पानी कलेक्ट हो गया। क्लियर? अब इस टैंक में पानी कलेक्ट हो रहा है, तो कलेक्ट होने के बाद क्या होगा? इसमें पूरा पानी भर गया, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले डायमेंशन देख लेते हैं, डेटा देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो डेटा जो दिया हुआ है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द इंटरनल डायमीटर कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, यानी ये जो पाइप है उसका डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो पाइप क्योंकि सिलेंड्रिकल होता है तो इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं रेडियस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। जिस टैंक में कलेक्ट किया गया है, जिस टैंक में वाटर को कलेक्ट किया गया है, उस टैंक का डायमीटर दिया हुआ है 10 मीटर। तो टैंक का डायमीटर कितना दिया हुआ है? टैंक का डायमीटर दिया हुआ है 10 मीटर। तो इस टैंक का रेडियस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10/2 यानी 10/2 यानी 5 मीटर। और ये टैंक का डेप्थ भी दिया हुआ है, टैंक का डेप्थ कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। इसका मतलब इसका हाइट दिया हुआ है, और इसका हाइट कितना दिया हुआ है? इसका हाइट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये सेंटीमीटर है तो इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल सकते हैं। इसको हम 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 10/100 मीटर, एंड दैट इज नथिंग बट 1/10 मीटर। क्लियर? अब इससे जितना पानी फ्लो होगा वही पानी यहाँ पे कलेक्ट होगा। तो इस बार स्पीड दिया हुआ है कि नहीं? दिया हुआ है, यहाँ पे अगेन दिया हुआ है ना, कि वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया हुआ है? स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इससे जो पानी फ्लो हो रहा है, इससे जो पानी फ्लो हो रहा है उसका स्पीड कितना दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर।
चलो, तो बात ये है कि बस यहाँ पे हमको लेंथ निकालना है, लेंथ निकालना है, स्पीड दिए हुए और ये लेंथ निकालना है, यानी सिलेंडर पाइप से कितने लेंथ ऑफ वाटर 1 आवर में फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है। या टाइम दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम निकालना है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें टाइम निकालना है, यानी टाइम नहीं दिया हुआ है तो इसमें टाइम निकालना है, यानी टी का वैल्यू निकालना है। तो हम आपको एक बात बता चुके हैं, जिससे भी पानी फ्लो करेगा, जिससे भी पानी फ्लो करेगा उसका वॉल्यूम निकालते हैं और जिसमें कलेक्ट होगा उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ, जिससे पानी फ्लो कर रहा है वो क्या सिलेंड्रिकल है, और सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई आर स्क्वायर और एच लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, अब यहाँ पे जो एच है बस यही एच चाहिए ना, ये एच का वैल्यू हमें चाहिए। तो ये जो वॉल्यूम है ये जिससे पानी फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम है। अब हम आपको बताएंगे जिससे भी पानी फ्लो करेगा उसके वॉल्यूम में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ? टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके बाद जो ये वॉल्यूम निकलता है, ये वॉल्यूम किसका निकलता है? जिसमें पानी कलेक्ट होता है। तो ये वॉल्यूम जो होगा ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे जो वॉल्यूम निकला है उसके बराबर होगा। ये जो एच है इसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो वॉल्यूम होगा ये इक्वल होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच के। अब यहाँ पे बस और बस ये सवाल उठता है कि ये जो एच है, सिलेंडर के लिए जो एच लेना है वो एच क्या लेंगे? तो वो एच डिपेंड करेगा इस स्पीड पे, यानी ये स्पीड ही वो एच हमको निकाल के देगा। तो उस एच को पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद तो काम हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका काम हो जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। तो आपको बस सबसे पहले कलेक्ट करना है डेटा फॉर द पाइप, फॉर द पाइप। पाइप के लिए जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास आर, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर इक्वल टू है 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद h चाहिए, तो h के लिए हमें पहले स्पीड चाहिए। तो स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ वाटर दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मीटर में चेंज करना है तो इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, तो ये मीटर में चेंज होगा, क्या हो जाएगा? 1/10 मीटर। और इसको भी मीटर में चेंज करते हैं, तो 3 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 मीटर पर आवर। अब बताओ, 1 आवर में लेंथ जो होता है वही तो एच होता है, वही एच होता है। तो 1 आवर में कितना लेंथ ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है? तो लेंथ ऑफ वाटर फ्लोज इन, यहाँ पे अगेन निकालेंगे, लेंथ ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 आवर। बताओ ये बात, अब इसका आंसर दे सकते हो कि नहीं? 1 आवर में कितना लेंथ ऑफ वाटर पाइप से फ्लो कर रहा है? ये जो स्पीड है वो यही बात बता रहा है ना। 1 आवर में कितना लेंथ ऑफ वाटर फ्लोज कर रहा है पाइप से, बताओ? क्या 3 कर रहा है? 3000। और इसी को हम सिलेंडर का क्या लेंगे? इसी को सिलेंडर का एच लेंगे, यानी ये सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल पाइप जो है उसका एच हो जाएगा और ये हो जाएगा 3000 मीटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, और फॉर सिलेंड्रिकल पाइप भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज, ठीक है, फ्लोज इन टाइम टी, इन टाइम टी, टी टाइम में जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो करेगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द टैंक, कलेक्टेड इन द टैंक। अब टैंक में जो वाटर कलेक्ट हो रहा है, तो टैंक पूरा भर गया है, टैंक पूरा भर गया है, तो भर गया है तो उसका वॉल्यूम तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि उसका आर भी पता है और एच भी पता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन टाइम टी, तो टी टाइम में जितना वाटर फ्लो करेगा तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे टी इंटू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कलेक्ट हुआ है यहाँ ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच।
अब बताओ पाई पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और बस हमें ये टी का वैल्यू निकालना है, तो टी इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच बाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, स्मॉल आर का कैपिटल आर का वैल्यू 5, तो 5 इंटू 5 और कैपिटल एच का वैल्यू कितना दिया है 2 और स्मॉल आर का वैल्यू कितना दिया है, स्मॉल आर का वैल्यू दिया है 1/10, तो 1/10 तो 10 ऊपर चला जाएगा इंटू अगेन 1/10 तो अगेन ऊपर चला जाएगा और बचा h, तो स्मॉल एच का वैल्यू कितना है, स्मॉल एच का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है ये 3000 मीटर है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 3000। बस इसको सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। बताओ 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो गया, सॉरी ऊपर नीचे है ना, और 5 2 जा 10 तो ये कैंसिल हो गया, यानी आ गया 5/3 आवर, क्योंकि आवर में ही टाइम को लिए थे। अब इस आवर को अगर हम मिनट में बदलना चाहते तो मिनट में बदल सकते हैं, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2/3 आवर, तो ये हो जाएगा 1 आवर और 2/3 आवर को मिनट में बदलेंगे तो 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 3 से 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा 1 आवर 40 मिनट। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है।